आज मैं आपके साथ माचिस का ऐसा अनोखा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अब गर्मियों में लॉन या फिर कॉटन के सूट खरीदने से पहले अपने ये गलती हरगिज नहीं करनी। तो कपड़ों के साथ माचिस के ऐसे स्मार्ट और अमेजिंग आइडियाज जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखे होंगे और ना ही सोचे होंगे, तो यकीन माने कि आज की टिप्स इतनी स्पेशल है जो कि करेंगे आपके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए की बचत। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो मेरी आज की पहली टिप जो है वो इतनी ज्यादा अमेजिंग और आप सभी के बहुत काम आएगी। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून चावल जाएंगे। ये साथ आपने लेना है जी हाफ कटा हुआ लींबू का छिलका, चाहे तो लींबू भी ले सकते हैं। तो लींबू को आप लोगों ने इस तरह से कटिंग करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है। देखिए, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है हम लोग पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो कहीं ट्रैवलिंग के जाते हैं तो इस तरह की बोतल को साथ लेके जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जब भी हम इस तरह की बोतल के अंदर से पानी को पीते हैं तो एक पानी में से हमक आ रही होती है, एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो जितना मर्जी हम लोग साबुन लगा लें, डिश वॉश लगा लें, लेकिन जो इसकी स्मेल होती है वो खत्म नहीं होती, फिर भी इसमें से स्मेल आ रही होती है। तो इन तमाम चीजों को आपने इसके अंदर डाल देना है और साथ हम डालेंगे खोलता हुआ गर्म पानी। तो अब आपने इसके ढक्कन को लगा लेना है और अब आपका हाथ ना चले तो इस तरह से क्यूट सा टॉवल पकड़ लेंगे और इस तरह से शेक करेंगे। तो देखिए, बेकिंग सोडा क्या करता है, तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा करता है और लींबू क्या करता है, क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अक्सर हम लोग सिर्फ पानी नहीं बल्कि चाय भी साथ लेके जाते हैं इस तरह की बोतल के अंदर। तो अक्सर क्या होता है, चाय के दाग धब्बे जो होते हैं ना इस बोतल के ऊपर आ जाते हैं येलो कलर के और उन्हें साफ करना बेहद मुश्किल होता है। तो लींबू क्या करेगा, अच्छे से क्लीन कर देगा, तमाम दाग धब्बों को साफ कर देगा। अब पूरी बोतल की सफाई तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन इस बेचारे ढक्कन को हम लोग भूल जाते हैं। तो इस ढक्कन की क्लीनिंग के लिए अपने कॉटन बड के साथ इस तरह से साफ करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस ढक्कन में से कितनी ज्यादा धूल मिट्टी और गंदगी निकली है। तो बोतल को वॉश करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि हर किस्म के दाग धब्बे जो है बिल्कुल साफ हो चुके हैं और बोतल जो है हमारे चांदी की तरह चमक रही है। आप लोग देख सकते हैं, यकीन माने कि तमाम बैड स्मेल जो कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब शर्ट को फोल्ड करने का इतना आसान और अमेजिंग तरीका जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए, अक्सर हमारे पास शर्ट्स होती है, काफी सारी होती है, लेकिन इन्हें रखने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। तो इसे फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपने शर्ट को इस तरह से फोल्ड करना है। अगेन आपने ऊपर की साइड पे इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए, अक्सर जो हमारी शर्ट्स होती है इस तरह की ना, ये काफी ज्यादा स्लिपी होती है। जब हम लोग इन्हें फोल्ड करके रखते हैं तो कुछ ही सेकेंड्स के बाद होता है कि ये स्लिप होकर गिर जाती है और खुल जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से इसकी फोल्डिंग हो चुकी है और शर्ट जो कि बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। मेरी अगली टिप जो है वो भी इस तरह की शर्ट को लेके। देखिए, अक्सर क्या होता है, इस तरह की जो हल्की फुल्की शर्ट्स होती है जो कि बहुत ज्यादा स्लिपी सी होती हैं, तो जब हम लोग इस तरह की शर्ट को छत पर या फिर रस्सी के ऊपर डालते हैं तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो ऐसे में क्या होता है, जो हल्की फुल्की शर्ट्स होती है वो फर्श पे गिर के इस तरह से गंदी हो जाती है या फिर हैंगर में से निकल जाती है। तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी। अब जितनी मर्जी तेज हवाएं आए, ना तो आपकी शर्ट गिरेगी और ना ही गंदी होगी। आपने पकड़ने 2 हैंगर, तो एक हैंगर को सीधा रखेंगे और दूसरे हैंगर को आपने उल्टा रखना है और इस तरह से अपने शर्ट के अंदर डाल देना है। इससे होगा क्या, जब डबल हैंगर होगा तो वो काफी हेवी हो जाएगा और आपका हैंगर जो का बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा और ना ही गिरेगा। तो मैं कहती हूँ कि हवा क्या आंधी भी आ जाए, आपकी शर्ट जो बिल्कुल भी उड़ेगी नहीं और ना ही गिरेगी। आप लोग देख सकते हैं, जब एक हैंगर के अंदर आप लोग शर्ट को लगाते हैं तो थोड़ी सी हवा चलती है तो फौरन से हैंगर नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर आप लोग हैंगर को डबल करके लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपका हैंगर जो का वो गिरेगा नहीं और ना ही आपकी शर्ट गंदी होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है सुपर डुपर अमेजिंग बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत कर सकती है। वो कैसे, देखिए, अक्सर हम लोग इस तरह के सूटकेस का इस्तेमाल तो करते ही हैं, ट्रैवलिंग के दौरान कहीं जाना होता है या फिर साथ एक कपड़ों को डाल के हम लोग रख देते हैं। तो होता क्या है, तो हम इतने ज्यादा परेशान आ जाते हैं जब ये जिप जो होती है ना आगे की साइड पे नहीं जाती, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती, अटक जाती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थोड़ी सी पकड़ेंगे विक्स और विक्स को आप लोगों ने जिप के ऊपर इस तरह से लगाना है। लेकिन अगर आपके पास विक्स नहीं है तो आप लोग चाहे तो वैसलीन या फिर पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से आपने विक्स को जिप के ऊपर इस तरह से लगाना है और आप लोग देखेंगे आपके देखते ही देखते जो जिप जो थी वो अटक अटक के खुल रही थी। तो अगर हमारे सूटकेस की जिप जो है ना वो अटक अटक के काम करती तो
ऐसे में होता क्या है, जो हमारे सूटकेस की जिप होती है वो टूट जाती है। तो आप लोग चाहे तो थोड़े से अगर विक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से आपको बार बार अपने सूटकेस को चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सूटकेस को खरीदना पड़ेगा। तो फ़ौरन से ही हमारी ज़िप जो होगी वो ठीक हो जाएगी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि प्याज के बिना कोई भी सब्ज़ी नहीं बनती तो ये गलत नहीं होगा। देखिए सुबह शाम दिन में हम लोग प्याज की कटिंग करते हैं, क्योंकि प्याज का इस्तेमाल तो हम लोग हर सालन के अंदर करते ही हैं। कुछ लोगों के पास तो कटिंग बोर्ड होता है तो वो इजीली इसकी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास कटिंग बोर्ड नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से सब्जियों की कटिंग करते हैं, स्पेशली प्याज की। तो कटिंग के दौरान अक्सर होता क्या है, हमारे थंब के ऊपर ना बहुत छुरियों के कट लग जाते हैं, तो हमें बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ता है। कभी कभार हमें शिनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। जब हम लोग थंब को लगाने बैठते हैं तो ऐसे में होता है कि थंब जो होता है ना वो हमारा मैच नहीं करता, तो क्योंकि जो हमारे थंब की रियल लाइंस होती हैं वो सारी की सारी मिट जाती हैं, छुरी के साथ उनके ऊपर कट्स आ जाते हैं। तो आप लोगों ने जब भी कटिंग करनी है प्याज की, सब्जियों की, इस तरह से अपने आइसक्रीम स्टिक को अपनी क्या में थंब के ऊपर लगा देना है और जितनी मर्जी आप लोग चाहे कटिंग करते जाएं। अब ना ही आपके थंब के ऊपर छुरियों के कट लगेंगे, ना ही आपका ब्लड निकलेगा और ना ही आपकी फिंगर्स की लाइंस मिटेंगी। तो यकीन माने कि ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। जब सारी के सारे सब्जियों की कटिंग कर लेंगे तो एंड पे आपने इसे उतार लेना है, आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन माने कि ये टिप जो है वो 100% वर्क करती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब कॉटन के साथ बादाम का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो सबसे पहले आपको जी यहाँ पे रुई के अंदर आपने डालनी है 1 से 2 अदद बादाम और साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। इसी के साथ जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून ग्रीन टी। तो अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से आपने इसे फोल्ड करना है और इसकी आपने बनानी है एक बत्ती। साथ आपने पकड़नी खूबसूरत सी प्याली और साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून सरसों का तेल, चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर भी ऑयल को डाल देंगे। अब ऑयल के अंदर आपने अच्छे से इसे डिप करना है और तीली के साथ आपने इसे जला देना है, बिल्कुल इस तरह से। तो अगर आपके घर में हर टाइम लड़ाइयाँ झगड़े लगे रहते हैं तो आप लोगों ने इसे जला के घर में रखना है। तो इसके इस्तेमाल से तमाम बैड नेगेटिविटी जो होगी वो दूर रहेगी। और इसी के साथ अगर आपके घर में मच्छर या फिर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इसकी धुनी को ना अपने अपने कमरे में सैन में अच्छे से लगाना है। तो यकीन माने कि तमाम मक्खियों और मच्छर से आपकी जान छूट जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आलू के साथ बादाम के ऑयल की ऐसी पावरफुल रेमेडी जिसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो इस रेमेडी से लड़कियों के साथ साथ लड़के भी फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जी आलू को ना आपने अच्छे से पील ऑफ कर लेना है। पील ऑफ करने के बाद आपने पकड़ना है ग्रेटर और ग्रेटर के ऊपर आपने अच्छे से इसे ग्रेट करना है। यकीन माने कि रेमेडी इतनी बेस्ट है, जब आप लोग एंड तक आप लोग इसे देखेंगे तो आप लोग इसे अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब आप लोग चाहे तो हाथों के साथ निचोड़ के इसके जूस को निकाल लें, या फिर आप लोग चाहे तो कपड़े के साथ भी निकाल सकते हैं। नेट का कपड़ा उठा लें। तो आलू के जूस के अंदर आपने डालना है जी हाफ टेबल स्पून के करीब कॉफ़ी। तो मेरे पास ना पुरानी कॉफ़ी पड़ी थी जो कि हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अपने यूज़ में नहीं ला रहे थे, सोचा क्यों ना ऐसे रेमेडी में इस्तेमाल किया जाए। साथ ही अपने लेना है जी आलमंड ऑयल जो कि होता है बादाम का तेल, 2 से 3 ड्रॉप शामिल कर देंगे। अब तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मोबाइल का इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मोबाइल का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ चुका है कि हर टाइम हमारे हाथ में मोबाइल होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारी आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल पड़ जाते हैं बहुत ही काले काले से, जो कि मेकअप लगाने के बाद भी नहीं छुपते। तो अगर आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं तो रात को सोने से पहले अपने डार्क सर्कल के ऊपर अच्छे से अपने इस लिक्विड को अपने आंखों के ऊपर लगाना है। देखिए आलू क्या करता है, तमाम दाग धब्बों को साफ करता है, सालों पुरानी छाइयों को भी खत्म कर देता है। और डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए आलू का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है। तो 15 से 20 मिनट के लिए अपने आंखों के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। डार्क सर्कल के ऊपर लगाने के बाद अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। चाहे तो आप लोग इसका इस्तेमाल डेली भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो वीक में 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 से 2 वीक के बाद आप लोग इसके कमाल के रिजल्ट्स देखेंगे। सारे के सारे आपके डार्क सर्कल को खत्म कर देगा, स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप कर देगा। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो गर्मी के मौसम में मच्छर जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे में क्या करते हैं, कुछ लोग कोयल का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोयल में से निकलने वाला धुआं होता है ना, वो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। मच्छर भी आपके घर से मिनटों में गायब होंगे। अब ना ही आपको किसी किस्म की कोयल की जरूरत पड़ेगी। अगर मच्छर को आप लोग मिनटों में ही गायब करना चाहते हैं बिना किसी कोयल के, तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह की अगरबत्ती का इस्तेमाल करना है। देखिए अगरबत्ती लोग करते क्या है, खुशबू के लिए, या फिर वैसे भी चलाते हैं। अगर मच्छरों से परेशान रात को आपको सोने नहीं देते तो रात के लिए आपने थोड़े से विक्स
लेनी है। विक्स को आप अगरबत्ती के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और लगाने के बाद तो इस अगरबत्ती को आप लोग चाहें तो डाइनिंग टेबल पे रख लें, कमरे में रख लें, किचन में रख लें। अब किसी किस्म का ना तो आपको कोई नुकसान पहुंचेगा और आपके मच्छर जो होंगे मिनटों में ही गायब हो जाएंगे। देखिए हमारे घर में कोयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन स्पेशली मुझे टिप बनानी थी तो मैंने कोयल को मंगवाया था। हम लोग क्या करते हैं, कोयल के बजाय इस तरह की अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मच्छर तो भागते ही भागते हैं लेकिन किसी किस्म का आपको हार्म नहीं पहुंचता। तो क्या आप लोग जानते हैं कि झाड़ू की ये टिप जो है ना आपके ढेर पैसों की बचत कर सकती है। देखिए अक्सर हम लोग इस तरह के झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है, एक तो इसके तिनके बहुत ज़्यादा निकल के वेस्ट हो जाते हैं और दूसरा हमारे हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो अब आपकी झाड़ू जो होगी ना ही खुलेगी और ना ही इसके तिनके वेस्ट होंगे। आपने लेनी कोई भी वाटर बॉटल इस तरह की ले सकते हैं। अब आपने करना है कि इसके टॉप वाले पार्ट को कट कर लेंगे। तो मेरे पास एक ऑलरेडी बोतल कटी हुई पड़ी थी तो मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले आपने करना है कि झाड़ू को अच्छे से किसी भी क्या नाम प्लास्टिक की डोरी के साथ बांध लेना है, जो कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अब आपने इसके बाद प्लास्टिक की बोतल को लगाना है। तो अब आप लोग चाहें तो किसी भी चिराग के ऊपर, यहाँ पे आप लोग चाहें तो चूल्हे के ऊपर अपने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए सेकना है हल्की सी आंच पे। तो इससे प्लास्टिक की बोतल जो होगी झाड़ू के साथ ही स्टिक हो जाएगी। आपके झाड़ू के जो तिनके निकल के ज़ाया होते हैं वो बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं और बार बार आपको झाड़ू को बांधना नहीं पड़ेगा। देखिए झाड़ू को हल्का हल्का सेकने के साथ साथ अपने कपड़े के साथ दबाते रहना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी नोकदार चीज को अच्छे से गर्म करना है और इस ढक्कन के ऊपर आपने 2 होल बनाने, इस तरीके से होल कर लेंगे। और इसी के साथ आपको चाहिए कोई भी यहाँ पे डोरी, यहाँ पे आप लोग चाहें तो प्लास्टिक की डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सुराखों के अंदर से डोरी को गुजार के यहाँ पे आपने लगानी टाइट किस्म की नोट। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की झाड़ू बन चुकी है। ना तो इसके तिनके जो निकले हैं क्योंकि बोतल जो इसके साथ ही स्टिक हो चुकी है। और जब भी आप लोग फर्श को वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद गीली झाड़ू को रख देते हैं, तो इससे आपकी झाड़ू जो होती है बहुत ही जल्द खराब हो जाती है। लेकिन आप लोग चाहें तो इसे कहीं पे भी हैंग कर देंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो भी निकल जाएगा। तो है ना बहुत ही मजे की। तो मेरी ये टिप जो है अचार को लेके, देखिए अचार का इस्तेमाल तो हम लोग घर में करते ही हैं, सभी लोग बहुत अचार शौक से खाते हैं। अचार के डब्बों को जितना मर्जी वॉश करें, लेकिन होता क्या है, इस डब्बों में से अचार की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो इसे निकालने का एक जबरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह के प्लास्टिक के डब्बों को हम लोग संभाल कर रखते हैं ताकि हम लोग इसमें कोई ना कोई चीज और डाल लें। तो अचार की स्मेल को खत्म करने का एक जबरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपने पकड़ना है इस तरह का रफ पेपर। अब रफ पेपर आप लोग चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। अब पेपर के ऊपर ना आपने पानी का छिड़काव करना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो अच्छे से आपने इसे गीला करना है और इस गीले पेपर को आप लोगों ने करना है कि अपने जार के अंदर डाल के अच्छे से टाइटली बंद कर लेना है। तो पेपर को डाल के आपने पूरी रात के लिए इसे छोड़ देना और नेक्स्ट डे पे आप लोग देखेंगे ही माने कि जो ये पेपर है ना वो सारे के सारे स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। सारे के सारे जो बैड स्मेल होगी अचार की वो पेपर के अंदर आ जाएगी। पेपर को उठा के फेंक देंगे और आपके जार में से किसी किस्म की कोई बैड स्मेल नहीं आएगी और आप लोग चाहें तो उसमें कोई भी चीज़ को डाल के स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही यूजफुल टिप है, तो जरूर आपने ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पानी के अंदर टेल्कम पाउडर डालते ही आपके ढेर पैसों की बचत होने वाली, यकीन जाने ऐसा कमाल से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको चाहिए 1 गिलास पानी और साथ ही आपको चाहिए कोई भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर और इसी के साथ आपको चाहिए कोई भी अपनी फेवरेट परफ्यूम या फिर आप लोग चाहें तो बॉडी स्प्रे भी ले सकते हैं। तो अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कमाल की चीज बनके तैयार हुई है। अब आपको चाहिए कोई भी साफ सुथरी स्प्रे बोतल और बोतल के अंदर आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड को डाल के अच्छे से फिल कर लेना है। तो जब भी आप लोग अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से पहले आपने अच्छे से अपने कपड़ों के ऊपर स्प्रे कर देना है। स्प्रे को करने के बाद आप लोग कपड़ों को प्रेस करेंगे तो यकीन जाने कि जब तक आपने कपड़े पहने होंगे तब तक आपके कपड़ों में से खुशबू ही खुशबू आएगी और बार बार आपको ना ही परफ्यूम लगाना पड़ेगा ना ही बॉडी स्प्रे लगाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग सिर्फ इस स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के ऊपर, कपड़ों को हैंग करते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, तो कपड़ों के ऊपर इस्त्री लगाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कपड़े खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो एयर रिफ्रेशनर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कमरों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, आपको किसी भी एयर रिफ्रेशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी ये टिप जो है इस तरह के ग्लासेस को लेके जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए हर घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है जिसकी नजर कमजोर होती है, आई साइड वीक होती है। तो चाहे हमारे माँ बाप की नजर कमजोर हो या फिर ऐसा होता है कि आजकल हर बच्चे को चश्मा लगा हुआ है क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में होता क्या है, नजर कमजोर हो जाती है और इस तरह के ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर ग्लासेस को रखने के लिए हमारे पास कोई डब्बी वगैरह नहीं होती जिसमें हम लोग इसको डाल के रख सकें। तो अगर आपके पास कोई डब्बी वगैरह नहीं है ग्लासेस को रखने के लिए तो आप लोग चाहें तो एक चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूड़ी के अंदर आप लोग चाहें तो इस तरह से ग्लासेस को लगा के कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकते हैं।
तो अक्सर क्या होता है, ग्लासेस जो होते हैं हमारे पैरों के नीचे या फिर सर के नीचे आके टूट जाते हैं। तो आप लोग चाहें तो इस तरह से इसे हैंग कर सकते हैं। तो एक तो ये आपकी नज़रों के सामने रहेंगे और दूसरा इसे ढूंढने में आपका काफ़ी सारा टाइम नहीं ज़ाया होगा। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते हैं पानी के अंदर इस जादुई पोटली को डालते ही ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़ार भी इससे भरपूर किस्म का फायदा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबल स्पून ग्रीन टी। आपने किसी भी नेट के कपड़े में या फिर मलमल के कपड़े में डाल के इसकी पोटली बना लेनी है। तो अगर आपके पास ग्रीन टी का पाउच अवेलेबल है तो आप लोग वो भी ले सकते हैं, फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको चाहिए 3 टेबल स्पून राइस। तो राइस आप लोग चाहे टोटा ले लें चाहे साबुत ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चावल को आप लोगों ने अच्छे से पानी के साथ वॉश करना है, मसल के वॉश करेंगे ताकि चावल के अंदर मौजूद जितनी भी मिट्टी है, धूल है, वो अच्छे से निकल जाए। अब साफ चावलों के अंदर आपने शामिल करने 1 से 2 गिलास पानी। तो पानी को डालने के साथ आपने वो पोटली डालनी है जो कि हमने बना के रखी थी। अब 1 से आधे घंटे के लिए आपने इस पोटली को इस पानी के अंदर डाल के छोड़ देना है और 1 से आधे घंटे के बाद आप लोग देखेंगे कि ग्रीन टी ने अपना कलर इसमें छोड़ दिया है। अब इन चावलों को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है और साथ ही अपने वो ग्रीन टी वाली पोटली को इसमें डाल देना है। लेकिन यहाँ पे ग्रीन टी को आपने फुल नहीं पकाना, जस्ट अपने 5 मिनट के लिए हम इसे बॉईल करेंगे, फिर आपने इस ग्रीन टी वाली पोटली को निकाल लेना है। तो मजीद आप लोगों ने चावलों को यहाँ पे 10 मिनट के लिए पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, फिर हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो अच्छे से आप लोगों ने इसके पानी को स्ट्रेन करना है। और तो अगर आपके बाल गिर के गंजपन हो चुका है या फिर आपके बालों की ग्रोथ रुक चुकी है तो गिरते बालों को रोकने के लिए, बालों को लंबा घना मोटा बनाने के लिए तो स्कैल्प पर लगा के अपने 5 मिनट तक मसाज करनी है। इसके बाद आप लोग 1 से 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। इसके बाद किसी भी ऑयल के साथ अपने बालों में अच्छे से मसाज करनी है। तो नेक्स्ट डे पे अपने बालों को वॉश करना है। सिर्फ हफ्ते में अपने 2 से 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। तो ये टोनर जो है ना आपके बालों को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाएगा, यकीन जाने बहुत ही इफेक्टिव है। आपने मस्ट ट्राई करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपका ग्रेटर जो है काम नहीं कर रहा है या फिर आपका ग्रेटर बहुत ज्यादा स्लो पड़ चुका है तो बस आप लोगों ने इस छोटी सी टिप को फॉलो करना है। देखिए अक्सर हमारे घर में कुछ पुराने टूटे हुए कप पड़े होते हैं जिनका हैंडल वगैरह टूट जाता है, या फिर आप लोग चाहे तो पुराना सा चिराग पकड़ लें, जो दिया होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप लोग कप या फिर चिराग को रगड़ेंगे तो इसमें एक रगड़ पैदा होगी, जिससे क्या नाम है आपका ग्रेटर जो अगर स्लो पड़ चुका होगा तो फौरन से आपका ग्रेटर जो काम करने लग जाएगा और बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। तो मैं आपको इसके फाइनल रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से यकीन आ जाए। तो अब आपको गाजरों को ग्रेट करने के लिए घंटों नहीं बल्कि मिनटों में आपकी गाजरें ग्रेट हो जाएंगी और फटाफट से होंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हमारा ग्रेटर स्लो हो तो जो काम हमारा 10 मिनट में होना होता है वही काम हमें घंटों लग जाते हैं करने में। तो अगर आप लोग ग्रेटर को थोड़ा सा शार्प कर लेंगे तो आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर को कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने बिल्कुल पेस्ट बना लिया, बहुत ही स्मूथ से इसका पेस्ट बन चुका है। बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है। 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपके बच्चे दूध पीते वक्त काफ़ी नखरे करते हैं और दूध पीना पसंद नहीं करते तो यकीन जाने कि सिर्फ इस ट्रिक को आपने फॉलो करना है। मांग मांग के दूध पिएंगे, इतना मजे का दूध बन के तैयार होगा। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले अपने दूध को बॉईल करना है और साथ ही आप लोगों ने इस तरह की ब्राउन सेवइयाँ आप लोगों ने यहाँ पे 2 गिलास दूध को अच्छे से गर्म करने के बाद हाफ कप सेवइयों को इसमें शामिल कर देना है। अब दूध के जायके को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 अदद सब्जी इलायची, जिसके दानों को आपने निकाल लेना है। बस आपने इसकी पकाई करनी है 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि जो सेवइयाँ हमने इसमें शामिल किया उसका सारा जायका भी दूध में आ जाए और साथ साथ इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाए। स्पेशली सर्दियों में आप लोगों को दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि दूध जो होता है हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए और बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो एंड पे आपने इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है 2 टेबल स्पून। तो अच्छे से चीनी को मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट की हम इसकी पकाई कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास मज़ेदार सा डिलीशियस सा दूध बन चुका है। इससे बच्चे क्या बड़े भी शौक से पियेंगे। अगर सच बताऊँ तो गर्म दूध पीना मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन जब मेरा दिल करता है दूध को पीने का तो मैं फटाफट थोड़ी सी सेवइयाँ डालती हूँ और इसको मज़ेदार सा दूध बना के तैयार कर लेती हूँ। और इस दूध को आप लोग पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। आपने मस्ट ट्राई करना है। जो कि मेरे इस तरह के कस्टर्ड के डब्बे को लेके, चाहे बिरयानी का डब्बा हो, कस्टर्ड का डब्बा हो, सबसे पहले आपने करना क्या, तो इस डब्बे के अंदर आपने दरमियान में इस तरीके से कट लगाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से बारीक सा कट लगाएंगे। अब आपने करना कि इस हिस्से को उठा के थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेना। तो अक्सर जनाब होता कि हमारे घर में शॉपर्स के ढेर लगे रहते हैं, लेकिन जब भी हमें इन्हें टाइम पे यूज़ करना होता है एक भी शॉपर हमें टाइम पे मिलती नहीं, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं। तो आपने 1 बाय 1 करके सारे शॉपर्स को लेना है और इस तरीके से सेट करके बीच में गत्ता फंसा लेना है और इसे आपने डालना है जिस बॉक्स के अंदर। अब आप लोग चाहें तो इस बॉक्स को किचन में रख लें, कहीं पे भी रख लें, दिखने में ना तो बुरा लगेगा
और सबसे मज़े की बात है कि फ़ौरन से आप लोग चाहें तो इसमें से शॉपर्स को निकाल सकते हैं और ईज़ी टू यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से ना तो आपको शॉपर्स को निकालने में टाइम लगता है और फटाफट से आपको टाइम पे शॉपर्स मिल भी जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका है शॉपर्स को ऑर्गेनाइज करने का। तो पैसों के साथ हम लोग ऐसा कमाल करेंगे जिसे देखकर आप लोग सब हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम अपने फ्रेंड्स, दोस्त या फिर अजीज की शादी में जाते हैं ना, तो शादी में जाने के लिए हमें कड़क कड़क से नोट चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, कभी कभार हमारे पास कड़क नोट नहीं होते, तो इस तरह के ना टेढ़े फेढ़े नोट होते हैं जिन्हें लेके जाने में हमें शर्मिंदगी होती है। आप लोगों ने करना क्या है, तो यकीन माने कि नोट आपके इतने ज्यादा कड़क हो जाएंगे जैसे कि अभी अभी आप लोग बैंक से निकलवा के लाए हो। नोटों को रखेंगे, साथ ही पकड़ेंगे रफ पेपर अपने नोट के ऊपर रख देना है और इस तरह से ना अपने आयरन को गर्म करके अच्छे से इसके ऊपर लगाना है। देखिए, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपके नोट जल जाएंगे या खराब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको लाइव रिजल्ट्स के साथ दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन माने कि नोट इतने ज्यादा कड़क बन चुके हैं जैसे कि अभी अभी मैं बैंक से निकलवा के लाई हूँ। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग मार्केट से कड़क नोट खरीदते हैं ना, या फिर क्या नाम है, पैसों के बदले पैसे लेते हैं, इसमें भी ना काफी ज्यादा चार्जेस लग जाती है। बहुत सारे पैसे वो हमसे मांग लेते हैं। पैसों को इस तरह से कड़क बना लें, पुराने से पुराना नोट भी आपका कड़क हो जाएगा और इसे इस तरह से एनवलप में डाल के अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। होप सो कि टिप तो बहुत ही छोटी सी है लेकिन आपके बेहद काम आएगी। तो अगर आपको टिप पसंद आई हो तो मुझे भी एनवलप में आप लोग लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। तो यकीन माने कि माचिस का ये कमाल करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। अब गर्मियों में लोन या फिर कॉटन कपड़े खरीदने से पहले अपने ये काम लाजमी कर लेना है। तो अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीद के लाते हैं। ऐसे में होता है कि कपड़ा जो होता है 1 से 2 माह के बाद ही फट जाता है या फिर ऐसा होता है कपड़ों के ऊपर बुर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी इस टिप को देख लिया ना, यकीन माने कि आपका एक कपड़ा जो है वो सालों साल चलता रहेगा। ना ही आपका कपड़ा फटेगा, ना ही बुर आएगा और ना ही आपके कपड़े का कलर खराब होगा। देखिए, कपड़ा तो हम लोग काफी महंगा और एक्सपेंसिव खरीदते हैं, लेकिन होता क्या ना, आजकल हर एक चीज में मिलावट की जाती है। तो अक्सर दुकानदार तो बोल देते हैं कि ये कपड़ा उठा के ले जाए, प्योर लॉन है या फिर प्योर कॉटन है। तो लॉन के कपड़े में कॉटन कपड़े की मिलावट की जाती है या फिर ऐसा होता है कि लीलन के कपड़े को मिक्स किया जाता है। तो दुकान पे खड़े खड़े आप लोग ये छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कपड़ा जो है प्योर कॉटन है, ओरिजिनल कॉटन है या फिर ओरिजिनल लॉन है। तो आप लोगों ने करना है कि कपड़ा पकड़ना है, कपड़े की छोटी सी कतरन को कट कर लेना है। कट करने के बाद तो कपड़े को कट करने के बाद कपड़े को आपने लगानी है आग, यानी माचिस की तीली लगाएंगे और आप लोग देखेंगे अगर आपके कपड़े में मिलावट की गई होगी, अगर ये प्योर लॉन नहीं होगी, तो अगर कपड़े को जलाने के बाद आपका कपड़ा जो है इस तरह से कड़क हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, राख नहीं बनेगा, मतलब ये है कि, और इसमें से एक प्लास्टिक की स्मेल आएगी जलने की, तो इसका मतलब है कि प्योर लॉन नहीं है। तो मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें नहीं करी, बल्कि कपड़ा बेचने वाले मुझे मेरे अंकल ने बताया था कि इस तरह से आप लोग घर बैठे ही कपड़े को चेक कर सकते हैं या फिर दुकान पे खड़े होकर चेक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दूसरा भी एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने दूसरे कपड़े की भी कतरन को काटा और चेक किया। तो देखें, ये कपड़ा भी पूरी तरीके से नहीं जला, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और कड़क सा हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओरिजिनल कपड़े की पहचान क्या है। तो अक्सर हम लोग महंगा महंगा कपड़ा खरीद के ले आते हैं, इतने सारे पैसे भी लगा के आते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती, हमारे हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। अब जो कपड़ा हमारा सालों साल चलना होता है, वही कपड़ा 2 से 3 महीनों में गल जाता है और फट जाता है। तो आपने पकड़ना है दूसरा कपड़ा। तो मेरा ये कपड़ा जो है ना ब्रांडेड है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसे भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसे माचिस की तीली लगाई थी और कपड़ा जो पूरी तरीके से जल के राख हो चुका है। बिल्कुल भी इसका प्लास्टिक नहीं बना, ना ही ये कड़क हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। तो कपड़ा चल के पूरी तरीके से राख हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, इसका नामो निशान भी नहीं रहा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कपड़ा जलाने के लिए आपको कपड़ा दुकानदार नहीं देगा, तो चाहे तो आप लोग कपड़ों में से धागे निकालें। धागे को भी आप लोग चाहे तो माचिस की तीली लगा के टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका धागा कड़क हो गया तो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट की गई है, लेकिन धागे का राख बन गया तो इसका मतलब है आपका कपड़ा जो है वो ओरिजिनल है। तो मैं ना कुछ गर्मी के, लॉन के, कॉटन कपड़े खरीद के लाई थी। तो जैसे मुझे इस ट्रिक के बारे में पता चला तो सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ इस टिप को शेयर किया जाए, ताकि आपके भी बहुत सारे पैसों का नुकसान होने से बचत हो सके। अक्सर हम लोग हजारों रुपए लगा के महंगे महंगे कपड़े ले आते हैं, बाद में कपड़े हमारे चलते नहीं है, बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो कपड़े आपके सालों साल चलते रहेंगे, ना ही ये फटेंगे, ना ही इनके कलर खराब होंगे और ना ही कपड़ों पे बुर आएंगे। और गर्मी के लिए जब भी अपने कपड़ों को आपने खरीदना है तो एक चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि इस तरह के ठंडे कलर लेने। तो इस तरह से कुछ सोबर से आपने कलर लेने जो कि बहुत लाइट कलर के होते हैं। कपड़े ना आपने हमेशा डार्क कलर के नहीं खरीदने। गर्मी में क्या होता है ना, लाइट कलर कपड़े आप पहनते हैं तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होता और गर्मी आपकी पूरी सुकून से निकलती हैं। तो मैं हमेशा अपने लिए इस तरह के ठंडे ठंडे कलर, लाइट कलर लेती हूँ जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं और इनमें आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होता।
और नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करूंगी, कभी भी आपने इस तरह के काले डार्क कलर कपड़े नहीं खरीदने। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में बहुत डार्क कलर पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि ब्लैक हो गया, रेड हो गया, मैरून हो गया। ऐसे नीले पीले खट्टे कलर आपने नहीं पहने, क्योंकि इनमें ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो अपनी गर्मियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से लॉन और कॉटन कपड़े खरीद के ला सकते हैं। तो यकीन माने कि मेरी ये टिप जो है वो 100% वर्क करती है। आप लोग चाहें तो अभी घर बैठे अपने कपड़े को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।